कलयुग के 5 सत्य, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। रात का अंधकार गहराने लगा था। हस्तिनापुर के राजमहल में राजा परीक्षित ध्यान में बैठे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। कलयुग तेजी से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था और राजा इस सत्य से परिचित थे कि यह युग कठिनाइयों से भरा होगा। तभी एक वृद्ध साधु महल के मुख्य द्वार पर प्रकट हुए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं और उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन साधु ने केवल एक वाक्य कहा, मैं श्री कृष्ण की भविष्यवाणी का संदेश लेकर आया हूं। यह सुनते ही राजा परीक्षित तुरंत अपने सिंहासन से उठे और साधु को आदरपूर्वक महल में आमंत्रित किया। साधु ने आसन ग्रहण किया और कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, राजन, श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 सत्य बताए थे, जिनका प्रभाव समस्त संसार पर पड़ेगा। यह युग सभी के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। क्या आप इन सत्यों को सुनने के लिए तैयार हैं? राजा परीक्षित चिंतित स्वर में बोले, राजशिवर, कृपया मुझे उन सत्यों से अवगत कराइए, ताकि मैं अपने राज्य और प्रजा को सचेत कर सकूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, कलयुग में 5 सत्य प्रकट होंगे। ये सत्य मनुष्य के जीवन को प्रभावित करेंगे और केवल वही बच पाएगा जो इनका सामना करने की शक्ति रखेगा। पहला सत्य, अधर्म का राज्य होगा। साधु बोले, कलयुग में धर्म कमजोर होगा और अधर्म बलवान। लोग सत्य की राह छोड़ देंगे और छल कपट से अपने कार्य सिद्ध करेंगे। न्याय बिकेगा और सत्य बोलने वालों का अपमान होगा। राजा परीक्षित ने गहरी सांस ली और बोले, यह तो भयानक है। क्या धर्म का कोई रक्षक नहीं होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, धर्म कमजोर अवश्य होगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। जो दृढ़ता से सत्य के मार्ग पर टिके रहेंगे, वे ही इस अंधकार से निकल पाएंगे। दूसरा सत्य, स्वार्थ रिश्तों से बड़ा होगा। साधु ने दूसरा सत्य प्रकट किया। कलयुग में स्वार्थ रिश्तों से बड़ा होगा। परिवार टूटेंगे, लोग अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़े होंगे। धन ही सब कुछ बन जाएगा और प्रेम एक छलावा मात्र रह जाएगा। राजा परीक्षित यह सुनकर सोच में पड़ गए। तो क्या कलयुग में सच्चा प्रेम और निष्ठा नहीं बचेगी? साधु बोले, नहीं राजन, जो प्रेम और निष्ठा को सहेज कर रखेगा, वही इस कलयुग के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा। तीसरा सत्य, असत्य को सत्य माना जाएगा। अब साधु ने तीसरा सत्य उजागर किया। कलयुग में असत्य को सत्य माना जाएगा और सत्य को असत्य। लोभ और मोह का ऐसा प्रभाव होगा कि लोग सच को झूठ समझेंगे और झूठ को सच। अज्ञानता का अंधकार इस युग का सबसे बड़ा शत्रु होगा। राजा परीक्षित की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तो क्या लोग कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? साधु ने कहा, केवल वे जो अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, वे ही सत्य को पहचान सकेंगे। चौथा सत्य, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। इसके बाद साधु बोले, कलयुग में मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार उसे नियंत्रित करेंगे। वह स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। राजा परीक्षित यह सुनकर भयभीत हो गए। तो क्या मनुष्य अपने ही हाथों से अपना नाश करेगा? साधु ने उत्तर दिया, जो अपने मन को वश में करेगा और सच्चाई की राह पर चलेगा, वही इस सत्य से बच पाएगा। पांचवा सत्य, सच्चे भक्तों की कठिन परीक्षा होगी। अंत में साधु बोले, कलयुग में सच्चे भक्तों की परीक्षा कठिन होगी। उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उनकी भक्ति का उपहास उड़ाया जाएगा, लेकिन जो धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करेगा, वही इस युग के बंधनों से मुक्त होगा। राजा परीक्षित यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूछा, तो क्या इस भविष्यवाणी का कोई समाधान है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, जो व्यक्ति भगवान के नाम का सुमिरन करेगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, वही इस कलयुग की अग्नि से सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर साधु एक रहस्यमयी धुएं में विलीन हो गए। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। क्या मैं इन सत्यों का सामना करने के लिए तैयार हूं? आखिरी सत्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?